अस्सलाम वालेकुम विबस। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। विबस, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों में इस वक्त सैलाब की कैफियत है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट पंजाब होता नज़र आ रहा है। इस वक्त भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी है और बारिशें जारी हैं। इस पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने एक एक्स पर ट्वीट किया है, ट्वीट ही कहते हैं हम तो उसे। उन्होंने कहा कि जी कहीं भी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत अपने पूरे जोर के साथ काम कर रही है और पंजाब भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं कि सैलाब की वजह से पंजाब भर में 30 अगस्त तक दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जिसकी हम बात करते रहते हैं, माफियाज जो हैं, हर प्रोडक्ट के माफियाज हैं। पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन बढ़ाने के लिए वजीर पेट्रोलियम को खत लिख दिया है, मुलाकात का वक्त भी मांग लिया है और वो कह रहे हैं कि जी हमारा जो मार्जिन है उसको बढ़ाया जाए। सेनेट इलेक्शन में नून लीग ने कुर्रा अंदाजी के बगैर उलमा इस्लाम को जमीयत उलमा पाकिस्तान को नशिस्त दे दी है। एक नशिस्त, ये वही नशिस्तें हैं जिनकी बंदर बांट हो रही है इस वक्त मखसूस नशिस्तों के तनाजर में। आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान ने चंद यौम कबल जो बयान दिए थे उसका अपना हदफ उनका पूरा हो गया और उन्होंने अपनी कीमत वसूल कर ली है इस सीट की सूरत में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की जो नाअहल उन्होंने करार दिया था स्पीकर के रेफरेंस पर, नशिस्त पर जिमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 10 सितंबर को मुजफ्फरगढ़ की इस नशिस्त पर यानी 75 आई थिंक जिमनी इलेक्शन 10 सितंबर को होगा। इसके अलावा पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों और टैक्सों की भरमार से अवाम कैसे नबर्द आजमा होंगे और पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम मईशत पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एंड में हम बात करेंगे कि तरीके इंसाफ की तजाजी काल को क्या गंडापुर ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शवाहिद ऐसे सामने आ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए चलने वाली कोई भी तहरीक जो है उसको बाकी जो इनकी लीडरशिप है, जिसको कंप्रोमाइज लीडरशिप कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके जो है सुरखेल अली अमीन गंडापुर हैं और वो भी नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई का कोई सबब बने। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो आज मेरे साथ हैं। मियाँ वही साहब, वेलकम टू द शो। काफ लीग से ताल्लुक है इनका, लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं जी सलमान बहादुर साहब, एडवोकेट भी हैं, तजिया निगार भी हैं। सलमान बहादुर साहब वेलकम टू द शो। और मुस्तफा कमाल पाशा साहब हमारे रेगुलर गेस्ट हैं। भाई साहब वेलकम टू द शो। वही साहब आपसे शुरू करते हैं, जो इस वक्त सैलाब की पोजीशन आई हुई है और जो हम देख रहे हैं, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है। सो मच सो कि लाहौर में भी हमने देखा बड़े अच्छे इलाके, उनमें भी पानी 3-3, 4-4 फुट था। और मेरे ख्याल में इसका जो बेसिक जो मसला है वो यही है कि जो भी हुकूमत आई है पिछले 30-40 साल से, उन्होंने जो है ऊपर सड़कों के ऊपर सड़कें बनाई हैं। बेसिक जो मामला था सीवरेज का, उसका किसी ने हल नहीं किया, कॉस्मेटिक्स काम किया गया। तो आप ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कहीं भी लापरवाही की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि जी अभी तक लापरवाही की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, या फिर ये उनका जो बयान है वो कंपैरेटिवली जो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने की कोशिश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असल में काश सब बारिशें जिस कदर हुई हैं, ये कोई भी हम लोग जो है ना ये नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा बारिशें, और इस तरह की कोई प्रोडिक्शन भी नहीं थी। क्योंकि देखें कि पिंडी के अंदर जो है ना खाली वो 230 मिलीमीटर बारिश जो है ना वो, और ये रिकॉर्ड है वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश का होना, और ख़ास तौर पे चकवाल की तरफ तो इससे डबल में चली गई है। तो इसके अंदर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, किसी भी हुकूमत कोई भी होती। और तो फौज भी आ गई, हाँ फौज भी है, बाकी भी अदारे सारे इस पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें बिल्कुल पहलू तय नहीं करनी चाहिए कि जरूर कमजोरियां हैं और ये हमेशा से रही हैं, पिछली सिविलियन इदारों की कमजोरियां हैं। हाँ जी बिल्कुल, उस पे मानना चाहिए, क्योंकि देखें हलाकतें भी हुई हैं, क्योंकि बार बार रिपोर्ट्स जो है ना वो मुख्तलिफ चैनल्स पे रिपोर्ट हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको पूरे तरह से, जिस तरह सीवर का सही बंदोबस्त है ही नहीं, अगर ये निज़ाम सही होता, पानी का निकास हो जाता,
तो बारिश के साथ साथ जो है ना वो पानी जो है ना वो निकल जाता और इस तरह से ना होता। और चूंकि हमें यहाँ पे आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा अंडर पासेज और रोड्स और इस तरह से हमारी कोशिश ये होती है कि जनाब जो है ना वो इशारों के बगैर जो है ना वो हमारी रोड्स इस तरह से हो और सिग्नल स्पीडी फ्री जो है हो, ना सिग्नल फ्री हो और स्पीडी जो है ना लोग निकलते जाएं कहीं पे मतलब अंडरपास कॉस्मेटिक्स कहीं ज्यादा पे। काम होता हाँ है। जी, तो वो उसकी तरफ और ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बदलते हुए हालात है मौसमी, उसमें बारिशें जो है ना किस कदर, और ये मेरा ख्याल है कि हमें इसकी बहुत पहले से तैयारी अच्छा, हमें। आप अगर देखें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप न्यूयॉर्क का देखें, कल न्यूयॉर्क में पानी कितना कितना आ गया जी, नहीं जी, बल्कि देखे वहां क्लाइमेटिक चेंजेस वहां की वजह पे से। कितना इतना जदीद जदीद निजाम जदीद होने के बावजूद वहां कितनी हलाकतें हुई हैं। अच्छा, और आपने तो देखा हाँ होगा जी, कि यूरोप में तो वो कहते हैं 5 बज के 10 मिनट और 15 सेकंड में बारिश होगी तो हो जाती है, हाँ जी, बिल्कुल, वो इतना और निजाम लोग भी उनका। अपने छाते लेके निकल लेकिन जाते वो हैं। असल में यह है कि वहां बारिशों का उनका चूंकि वो एक तरह से समझ लें कि लोग भी आदी हैं और उनका पूरा प्रोग्राम भी उसी के मुताबिक है। हमारा चूंकि इतनी ज्यादा बारिशें कोई भी जहाँ पे जो है ना वो ये नहीं कर रहा था एक्सपेक्ट के भी इतनी ज्यादा बारिशें होंगी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत के हम अलाए होते हुए ये कभी भी नहीं कहेंगे कि जनाब सब अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इस पे हमें बहुत सा काम करना है और इसको आने वाले वक्त के लिए जो है ना वो इस पे तैयारी जो है ना मुकम्मल अच्छा करनी है। मियां वही सब, आप तो जाहिर है कि आप लाए हैं उनके, लेकिन हमने उस्मान बुज़दार के दौर में देखा था कि एक रिजर्वायर लाहौर में बनाया गया था लारस के पास, जी, जिसकी वजह से वो 2-3 साल जो है पानी लाहौर की सड़कों पर नहीं आया था, वो रिजर्वायर भी बंद कर दिया गया और भी नहीं बनवाए गए। नहीं मेरा ख्याल है कि इस पे और भी काम हुआ, उसके बाद भी काम हुआ, लेकिन चूंकि ये बारिशें जो है ना इस मरतबा जो ये बारिशें हो रही हैं, ये इतनी बारिशें तो मैं कह रहा हूँ कि पहले कभी ये रिकॉर्ड है। आप देखेंगे ये बारिशें जो है ना इस पे कंट्रोल और उसका जितनी देर तक निकास पूरी तरह से नहीं होगा वो मैं नहीं समझता कि वो हमारी लाहौर का जो है ना वासा या बाकी जो हमारे शहर है वो कंट्रोल कर पाए। इस पे अभी से हमें अगले सालों के लिए भी मैं समझता हूँ नहीं, प्लानिंग अपने करनी अपने सिविलियन इदारों की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। है। बिल्कुल जी, वो तो साथ साथ जो है ना वो सारा काम तभी मुकम्मल होगा। और मैं समझता हूँ कि ये इस पे बड़ी हमें जो है ना वो पूरा, क्योंकि इसमें इंसानी जानों का जाना जी जी जी, और लोगों का किस तरीके से नुकसान हो उनकी रहा है, और लाख आप का भी देखेंगे नुकसान लाख होगा। का नुकसान हो रहा है, घरों के अंदर पानी जिस तरह से पिंडी के अंदर खास तौर पे जो इस वक्त वीडियोज आ रही हैं, जो फुटेज देखने को मिलने बड़ी तकलीफ हो रही है। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई दरिया जो है ना वो वहां पे बह रहे हैं। राइट। राणा साहब, राणा सलमान बहादुर साहब, कैसे देखते हैं? एक तो आप मुझे बता दीजिए, जो सीएम पंजाब ने ट्वीट किया है, और इसके अलावा मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है? कुदरती आफात से बचना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा कि आज कल की खबर थी कि न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा पानी जो है सड़कों पर आ गया। हमने कुछ चंद माह कबल दुबई में देखा था, और भी कुछ ममालिक में ऐसा हो रहा है। तो बेबसी तो होती है, कुदरत के सामने तो बेबसी है ना जी। आप बहुत शुक्रिया जी काशिफ साहब आपका। बात ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो सुपर पावर है वो भी ऐसी चीज़ों से जल्दी से फौरी तौर पे नहीं निपट सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम ऐसी बातों में तो बड़ा ले लेते हैं कि अमेरिका भी नहीं निपट सकता, बरतानिया भी नहीं निपट सकता, फलां मुल्क भी नहीं निपट सकता। ये बातें अपनी जगह ठीक, और भाई उनकी गलत बातों में तो हम उनको अपने साथ मिला लेते हैं कि वो भी नहीं निपट सकते। जहां जो वहां के अच्छे काम हैं वो तो हम यहां पर नहीं लाते। अब हमने अपने मुल्क को देखना है, तो पहली बार बारिशें तो नहीं हो रही। क्या मुझे बताएं, जो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब जनाब, वो 10 साल लगातार इस सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक है। मुझे बताएं, मैंने 10 सालों में इसके सिवा कुछ नहीं देखा कि उन्होंने हैट पहना होता था, वासा का कोई ना कोई मुतलका ऑफिसर उस इलाके का वहां पर उनके साथ मौजूद होता था, और उसके साथ मीडिया के लोग मौजूद होते थे, और वो सस्पेंड कर दिया जाता था या ओएसडी बना दिया जाता था। और अगले साल फिर लॉन्ग शूज पहन के पानी के अंदर भी लॉन्ग शूज पहनकर जाते थे, और सेम उसी जगह। बल्कि एक बार तो ऐसे हुआ कि हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब, जो अब के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब गए तो लोगों ने अगली बार उनको जूते दिखाए वहां, जो कि मुनासिब नहीं था। लेकिन बात ये कि लोग तंग आ जाते हैं, भाई ये बंद करें आप ये चीजें कि जनाब अब हम ठंडे कमरे में बैठकर और इस तरीके से अपने महल में बैठकर ये ट्वीट कर दें कि जनाब कहीं कोई इस तरीके से वो ऐसा नुकसान नहीं हुआ। बाहर निकल कर देखें, खुदारा लो आवाम से झूठ मत बोलें। ट्विटर इसलिए नहीं है, ठीक है झूठ सच चलता है, बहुत ज्यादा भी जो है वो लोग वो बातें ज्यादा बनाते हैं, लेकिन नुकसानात हुए हैं। अब ये कब तक चलेगा हमें नहीं पता कि ये मौसम प्री मानसून का है, या कई दफा प्री मानसून पे आ जाता है, कई दफा मानसून की, और बारिशें होनी है, पहली दफा तो नहीं होती। इसका अरेंज क्यों नहीं किया जाता?
क्यों साहब, नहीं आप किए? आप सारा मलबा इस हुकूमत पे तो नहीं डाल सर सकते। मैं इस हुकूमत मैं तो पिछले मैं तो इस खाली हुकूमत की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उससे पहले उस्मान बुज़दार साहब को एक दफा मैं देख रहा था टीवी पर बैठे, वो मौसूफ क्या कर रहे थे, वो गाड़ी के अंदर अपनी बतौर चीफ मिनिस्टर सवारियां बिठा रहे थे। भाई इन स्टंट से बाज है, बंद करें ये चीज। अवाम अब इनसे बेवकूफ बनने वाले नहीं है, पॉलिसी दे कि हमने ये चीज अच्छा, करनी इस है। शहर की क्या पॉलिसी दें कि जहां पे तमाम पुरानी आबादियां जो हैं वो नीचे हो गई हैं, सड़कें ऊपर हो गई हुई हैं, अब उसको आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए। तो बात ये है कि इनको इस बारे में जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेनी चाहिए इनकी प्रायोरिटीज में। अब मैं आपको ये बताता हूं, जब ये स्मोक, अब इस वक्त हम सब लोग भूल गए हैं स्मोक को, क्योंकि जब स्मोक का सीजन आएगा फिर हम प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, फिर हमारी हुकूमत भी बड़े उस पर सियासी बयान दे रही होगी। अब ये जब ये सीजन गुजर जाना है ना जी, उसके बाद इस्लाम को, फ्लड को, पानी को सब हम भूल तो जाना है। ऑफिशियली ब्लो कर सकते हैं ना जी, एज ए जर्नलिस्ट। जी जी बिल्कुल, करना तो हुकूमतों ने है, इदारों ने है ना जी। बिल्कुल मैं यही बात हम कर अपनी रहा हूं। बताते ना, और अपने हुकूमत भी हिस्से की भूल समा- जाएगी, ये अपने हिस्से सीजन की गुजर समा तो जाएगा। हम जलाते रहते हैं। बात ये सिंपल इतनी है कि अगर फर्ज करें कि इस पे कॉन्स्टेंटली काम किया जाए बगैर किसी वक्फे के, बगैर रुके, चाहे ये सीजन गुजर गया, तो इंशाल्लाह ताला आगे बात से समझ बेहतरी आती है। लेकिन अब चूंकि इस वक्त हाइप क्रिएट हुई है, बस इस वक्त तवज्जो है, जब ये सीजन ये गुजर आपकी जाएगा बात समझ फिर आती भूल है कि जाएंगे। 24/7/12 ये काम होना चाहिए इस बिल्कुल डेवलपमेंट होना के ऊपर। जी आप हंस रहे हैं ख्वाजा साहब। अच्छा, राना सलमान साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, मैं इनकी सारी बातों से एग्री करता हूं। फिर तो आप कोई बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गई। नहीं, लेकिन मेरी उम्र 64 साल है और मैं लाहौर का रहने वाला हूं। इन्होंने जिस शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को पंजाब बनाया। मैंने देखा कि नजर आता था। उन्होंने नहीं बनाया, ये नहीं, तो सदियों पुराना है। नहीं सर, नहीं, पंजाब सदियों पुराना है। शहबाज शरीफ ने अवामी नौइयत के काम किए और इन्होंने जिन जूतों का जिक्र किया है तो मुझे अच्छी तरह याद है। नहीं, वो तो देखें इखलाक से वो बिलो द बेल्ट है। नहीं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गाली निकालना या जूता मारना, बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने हद्दुल मकदूर कोशिश की, अच्छी कोशिश की, उसके नतायज भी निकले। मौजूदा जो अपने मियां साहब की हुक्मरान इत्तेहाद की जो वजीर आला है वो भी बहुत अच्छा काम कर नाम रही ले रहे हैं उनका, मरियम नवाज नाम है उनका। मरियम नवाज साहिबा जो है वो मेरी भी वजीर आला है, मतलब वो दायरा पंजाब की वजीर आला है, वो अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं फिर भी राणा साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूं कि हुकूमती इदारे, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इतने रिडंडेंट हो चुके हैं। दैट्स द पॉइंट कि शहबाज शरीफ छोड़ के शहबाज शरीफ के कोई और, आई एम सॉरी टू से मैं वर्ड बोलने लगा हूं कि ऐसी मतलब ब्यूरोक्रेसी है, नॉट पंजाब, पूरे पाकिस्तान की, ये तो अल्लाह के काम नहीं मानती है। मैं वही कह रहा हूं, तो ये कुछ भी कर लें, इस ब्यूरोक्रेसी से, इन सिविलियन इदारों से अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। और जो नेचुरल क्लामिटीज हैं उसको पब्लिक ऐसे ही भुगत रहेगी। मुझे आप बताएं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा, इनको बिगाड़ने वाले भी तो हुक्मरान ही है ना जी सारे ब्यूरोक्रेसी को। अगर आप इफ यू कंपेयर द प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी, अब 30 साल पहले चले जाएं, 40 साल पहले चले जाएं, तो हर इदारे के इंटरनल अकाउंटेबिलिटी थी। मतलब कस्टम्स को ले लें, पुलिस को ले लें, उनको जजा सजा का मामला था। और हमने पिछले 10-15 साल में देखा कि उनको सजाएं नहीं मिली। सर 75 सालों से सो मच सो कि जो कमाता था ऊपर वाले जराए से, वो अपने नाम पे नहीं रखता था। लोग गाड़ियां डर के जो अफसर हैं वो नहीं खरीदते थे, किसी रिश्तेदार के नाम पर घर नहीं बनाते थे। अब तो खुल्लम खुल्ला है। सर, ये आपने जिस कमजोरी की, कोताही की निशानदेही की है, इसकी इब्तदा जो है वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के दौर से हुई थी, जब उसने सिविलियन इदारों के अंदर साजिश के जरिए पेनिट्रेट करने की कोशिश की। उसको बढ़ावा दिया जनरल अयूब खान ने, उसको बढ़ावा दिया जनरल याह्या खान ने, उसको बढ़ावा दिया जनरल जियाउल हक ने, उसको बढ़ावा दिया जनरल मुशर्रफ ने। ये सिविलियन इदारों की तबाही, मुझे पता है मुशर्रफ था कि रुक जाएंगे। ठीक है, ये जो तबाही है सिविलियन इदारों की, सिविलियन इदारों को कमजोर करने की, सियासत को कमजोर करने की,
अवामी नुमाइंदगी को चले, कमजोर आपका करने ये की। टेक आ गया कि ये जो फौजी हुक्मरान थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने किया, तो आप क्या जो पॉलिटिकल थे लीडर थे भुट्टो साहब से लेके आगे तक, आप इनको बरी जमा करार दे रहे हैं? इनमें से कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं था और ना है। राइट। ये तमाम जो हमें सियासतदान नजर आते हैं, ये तमाम हमारे जर्नैलों की और हमारी रियासत की और हमारी एजेंसियों की पैदावार है। राइट फ्रॉम कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बेनजीर और हिज एक्सीलेंसी इमरान खान तक, तमाम जो ये सियासतदान जिनको कहा जाता है, और चौधरी साहब के भी जो चेते बुजुर्ग सियासतदान, उनका लीडर परवेज लाई कितनी देर जेल में रह के आया, फिर भी आप कह रहे थे था वो सब लोग, चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात और डैश 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 जितने लोग हैं, इनको सियासतदान नहीं कहना चाहिए। ये सब रियासत, इनको हुक्मरान कह दें, हुक्मरान कह ले, ये उसी की पैदावार है। राइट। सियासतदान सिर्फ एक था जो अपने बलबूते पर पैदा हुआ क़याम पाकिस्तान से पहले, और उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। खैर वो सियासतदान तो वो नहीं थे, वो स्टेट्समैन बहुत बड़े थे। चलो आगे आ जाए। एक सियासतदान हुसैन शहीद सोहरवर्दी, एग्रीड। ऐसे सियासतदान चौधरी मोहम्मद अली। नहीं तो आपने सोहरवर्दी के साथ क्या किया था आपने? क्यों? मैंने नहीं किया, हमने किया ना, हमारी ठीक है, हमने तो उसकी डेड बॉडी नहीं दी यहाँ पे। अच्छा मियां साहब, अपने खान साहब, मैं एक चीज की एडिशन करना चाहता हूं। हमारा सारा जोर सियासतदानों पर, ब्यूरोक्रेसी पर, हुक्मरानों पर है। हमें जरूरत इस बात की है कि अवाम की भी तरबियत होनी चाहिए। ये मैं एक वो बड़ी मशहूर देख रहा हूं जिस पर कोई भी हुक्मरान जो होता है, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा, वो कौम के बाप की तरह होता है। वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, या फिर वो कोई और हो, लेकिन वो आपको पता है कि बाप ही ऐसे होंगे, वो डेलिब्रेटली भी अवाम को शऊर कोई भी नहीं आने। अच्छा, अब ये एक छोटी सी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि एक बंदा जो है वो मोटरसाइकिल लेके तो गटर में गिर गया और एक्सीडेंट को कर दिया। क्या उस बंदे को नहीं सोचना चाहिए कि पूरी मोटरसाइकिल डूबी हुई है, मुझे नहीं जाना चाहिए, खतरा हो सकता है? जवाब उसको भी जूते मारने चाहिए कि तुम क्यों निकले हो? ये गिरने वाले का कसूर है कि हुक्मरानों का कसूर? नहीं, हुक्मरानों का तो हो गया ना कसूर, एक्सीडेंट मुअत्तल हो गया, ठेकेदार को जुर्माना हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या उसको भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ना निकलूं इतनी गहरे पानी के अंदर? साहब, आप भी बच्चों वाली बात करते हैं। जो घर से बाहर निकला है और ये बारिश आपने देखी है 2-3 दिन में ऐसे होती है कि 1 मिनट में पता भी नहीं होता, बारिश बहुत हैवी रेन आ जाती है, तो वो बंदा घर भी ना। और मैं आपको अगली बात बताऊं खान साहब, अजला दे वेले बंदे क्यों गड्डी ते मोटरसाइकिल इंच चला रहे होंगे ने कि जिस तरह इन्हां तो ज्यादा मसरूफ है ही कोई नहीं। क्या अजला दे वेले लोग? मियां साहब मुझे एक बात बताइए, जिस पोजीशन को हम जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि पंजाब 70% पॉपुलेशन है, वो के रकबा हमारा उतना नहीं है, लेकिन आबादी सबसे ज्यादा है, 70% आबादी है हमारी तकरीबन। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 4-5 सूबे क्यों नहीं बनाए जाते? तमाम हुक्मरान वादे करके आते हैं और फिर बाद में जब वो देखते हैं कि हमारा तो भाईजान डोमेन इतना बड़ा है, तो फिर उसको उधर, तो मेरे ख्याल में अगर ये कर दिया जाए, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 सूबे बना दिए जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ी आसानी ना हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी जो अभी सियासतदानों के कपड़े उतारे हैं पाशा साहब ने, उसके बाद क्या इनके पास इख्तियार है? हाँ, मुझे सबसे पहली बात ये है कि देखिए, यहाँ पे वो कंट्रोल के लिए ये पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करनी है तो देखिए, मुझे जमातों से हटके, मुझे सियासत से ऊपर जाके बात करनी है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो ये हमें बिल्कुल करना होगा। तमाम पाकिस्तान के अंदर, वो सिंध में, वो पंजाब में भी, बलूचिस्तान, हर जगह पे हमें वो सूबे जो है ना वो बनाने होंगे, ताकि हमारा ये इंतजाम जो है ना, इंतजामिया, और अभी मुश्किल भी आपने जो बात की है कि जनाब वो उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पाशा साहब, ये नहीं, ऐसे नहीं होता पॉसिबल। लोगों ने जो एक मजदूर है, एक मुलाजम है, उसने अपने काम के लिए भी जाना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, वो शादरा का मेरे हल्के का मामला है, वो वहां की वीडियो है। वहां पे पूरा शादरा इस वक्त तमाम हर गली जो है ना वो खुदी हुई है, हर
बाजार जो है ना वो खुदा हुआ, वहां पे एक अरसा ये सब ना निकलन फिर पता है जब एक सेकंड, नहीं, ते की निकलन लैंड निकल रहे ने, लेकिन सर मुझे एडी केड़ी मतलब आखिर आई है। जवाब दे रहे सर मुझे ये बोला, बताएं कि जो बंदा सुबह अपनी जॉब के लिए जाएगा उसने तो जाना बेचारे ने, क्या वो नौकरी ना करे, क्या वो अपने बच्चों के लिए रोजगार ना कमाए, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका नहीं है जहां वो 10 दिन घर में बैठ के खा सके। वो एक बिल्कुल जो है ना, आप देखें कि शायद रहा एक तबका वहां रहता है, पानी चला गया, मोटरवे तक चला और गया। वो जो है ना, देखें उसमें एक एक्शन को वो सारा उससे तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक अरसा से कई महीनों से और सबको पता था कि बारिशें जो है ना वो आगे मानसून शुरू होने वाला है, हाँ शुरू होने वाला है, पाइप पड़े हैं, सब कुछ है, और एक अरसे से जो है ना वहां पे ये सिलसिला चल रहा है। क्योंकि अभी डिस्कस हो रहा था पाकिस्तान, तो एकदम से आपने लाके वो एक हल्के को शुरू कर दिया। मैंने नहीं किया जी, ये शरारत जो है ये मैंने किया है पाकिस्तान। अच्छा, यकीन माने कि ये इसमें भी देखिए, इसमें से भी हुक्मरानों के लिए कोई खैर की बात निकालनी थी इन्होंने। इसमें देखिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बात की है उस पर मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री हूँ, लेकिन क्या वो जिन लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ एक बात कहता जाऊं, पाशा साहब दोनों सूरतों में आपने तमाम जर्नैलों का भी गिनवा दिया, आपने उसके बाद जर्नैलों के साथ जो सियासतदान उनका भी वो पूरा आपने कच्चा चट्टा खोल दिया। बदकिस्मती ये है कि जब वो आते हैं तो उनका भी हाल क्या है, जब हमारी लोग हैं जो सियासतदान है जिनको मैं यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ, दोनों तरफ से खालस कुछ नहीं है। इसलिए कि जब आमर आते हैं तो उनको शौक जमहूरियत का आ जाता है, जब जमहूरियत जो इस वक्त है हुकूमतें आती हैं उनको आमरीत का शौक है, और मुल्क के अंदर मेरे साहब देख लें 77 का जो कू था, उसके बाद जमात इस्लामी बी टीम थी उसकी, और फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो उसके साथ अनफॉर्चुनेटली आपकी जो जमात थी सारी मैं थी, बी टीम हर वक्त मौजूद होती है सर्विस देने के लिए। जमहूरियत का जनाजा जब निकलता है तो वो सियासतदान ही अपने कंधे देते हैं। मैं तो इस पे बिल्कुल जो है ना, देखें आज भी जी हमें कुछ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए या निजाम को बचाने के लिए करना होगा तो जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा और इकट्ठे होके अपना रोल अदा करें। मुझे एक मुख्तसर सा टेक दे दीजिए, शराब की वजह से जो खबरें आ रही है वो ये है कि पंजाब भर में 30 अगस्त तक दफा 144 का भी निफाज कर दिया गया है। ये थोड़ी सी जरा ट्रिकी खबर है। असल में ये मैं मद्देनजर रखिएगा कि 5 अगस्त की कॉल भी दी हुई है पीटीआई ने। सर ये बात मेरा ख्याल है कि हम वक्फे में शुरू करने से पहले कुछ इस पे बात कर रहे थे कि पानी पे भी जो है ना वो 144 जो है ना वो, ये मुझे समझ नहीं आई कि हो सकता है इमरजेंसी तो लगा दी है, वो समझ जाए, पानी भी समझ जाए। अच्छा इस पे मैं और कुछ नहीं कह सकता। साहब आपका टेक एक तो ये दे दीजिए कि जवाब दे दीजिए मुख्तसर सा कि पाशा साहब कह रहे हैं कि जो ऐसे हालात हों, पानी आया हो या बारिशें बहुत ज्यादा हो तो अवाम को बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा मुझे बता दीजिए कि क्या ये जो मामला इस वक्त है, हर दौर में हम यही सीखते हैं, किसी की भी हुकूमत हो तो ये अवाम की मुश्किलात कम नहीं होती है, तो इसका हल ये नहीं था कि जो हुक्मरान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो वो छोटे सूबों की भी बात करते हैं, कोई बावलपुर की बात करता है, कोई सराय की सूबे की बात करता है, तो छोटे सूबे बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अवाम की मुश्किलात कम हो सकती हैं कि नहीं? बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि पहले जो पाशा साहब की राय का एहतराम है, लेकिन हम इनसे एग्री करते हैं, एहतराम है, हम डिफर करते हैं। मतलब ये बात आउट ऑफ सेंसेस है, मतलब ये समझ से बाहर है बिल्कुल कि जी पानी आया हुआ है और घर से भाई उस मुल्क को फिर आप वेलफेयर स्टेट बनाए। आप बताएं कि भाई आप रोजगार पे नहीं जाएंगे ना तो आपके घर में इतने पैसे आपको पर डे या पर वीक या पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगे। राणा साहब सैलाब आया हुआ है तो केड़ी उथे रोजगार लभनी। अब मुझे ये अजीब गल्लां सी कर रहे हैं कि रोजगार चौधरी साहब मियां साहब ने भी आवरी गल कीती कि रोजगार लभ गए ने, वो सैलाब आया तो मियां साहब केड़ी रोजगार लभनी। पैसा टेक ले ले, बात तो पूरी हो लेने दें। अपनी मैं कह रहा, मैं इनको कह रहा हूं कि केड़ी रोजगार ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸ਼ਦਰੇ ਚ। बात ये है वेरी मच पार्ट ऑफ बड़ा बिजी पार्ट है ना। बात ये है कि स्टूडेंट है, उनको कह दिया जाए कि आपको वर्क फ्रॉम होम वहां ना जाए। मेरी बेटी एक मल्टीनेशनल में काम करती है, उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम। मल्टीनेशनल वाले तो मोस्टली करते ही वर्क फ्रॉम होम है। आप भी कर रहे हैं तो नहीं, आप दफ्तरों में जाके क्या करते हैं? हम यहाँ आके प्रोग्राम ना करें, बाहर देखें ना क्या हो रहा है जी। क्या तो इतनी बात है कि अवाम को घर बिठा रहे हैं तो उस गवर्नमेंट को क्यों ना घर भेज दें, या गवर्नमेंट को क्यों ना घर बिठा दें कि जनाब
जनाब आप पानी नहीं अगर हमें करके दे रहे, हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो आप घर जाएं। आवाम अपनी रूटीन क्यों छोड़े? मैं छोड़े 1.5-2 करोड़ की आबादी वाला शहर है जिसमें हम बैठे हैं जी। आप सारों को कैसे घर बैठा सकते हैं? नहीं बैठ सकते, इम्पॉसिबल बात है ये। नहीं जरूर है जी, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੜਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ नहीं आना। तुसी सड़कें ठीक नहीं करनी है। और दूसरी बात आपने जो कही थी सूबों वाली, देखें ये भी एक गिमिक्स ही है, स्टंट ही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खेलती हैं। नीड ऑफ हार नहीं है जी, बिल्कुल है, लेकिन ये करेगा पंजाब नहीं, सिंध में भी बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि ये जितने मैक्सिमम ये बना सकते हैं बनाए, ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हो। लेकिन उसके लिए 2/3 अक्सरियत जैसे अब इनके पास है, अब हो जाएगी, जैसे सीट्स आ गई हैं तो ये वफाक में करें और उस मुतलका सूबे की असेंबली में भी 2/3 अक्सरियत के साथ वो करारदाद वो जो है उसको पास करें और वो जनाब उसके साथ बात करें। किसी सूबे लेकिन बनाना कोई नहीं चाहेगा, बनाना कोई नहीं चाहेगा, तो फिर हाल क्या है, ऐसे ही चलेगा जी। फिलहाल तो इसी जमा खर्च पर ही गुजारा करना जो ये खबर आ रही है कि एक तो रेन इमरजेंसी लगा दी है पंजाब में और साथ में 30 अगस्त तक दफा 144 का नफाज भी मुबैयन तौर पर हो गया है। आपका टेक इसके ऊपर? बात यह है जी कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, नेचुरल कोई चीज भी आ जाए कुदरती तौर पे, लेकिन वो उसका कोई ना कोई पॉलिटिकली कोई ना कोई उसका पसंद जरूर होता। अच्छा, और अब जैसे उन्होंने कॉल दी हुई है, वैसे इनको इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम पुरसकून है जो खौफजदा ना हो हुकूमत। सर अवाम पुरसकून हो या ना हो, जब मेन स्टेक होल्डर्स इनके साथ है तो इनको कोई नहीं निकाल सकता। अवाम निकल के देख ले, कुछ भी नहीं। आपकी सोच है। और मैं ये इस बात पर ये कहूंगा कि अगर इनको, लेकिन अवाम देखें, आपका क्या ख्याल है कि अवाम इतने सालों से कौन सी हुकूमत है? मुझे बताया पिछली गवर्नमेंट में अवाम खुश, जब 150 पे पेट्रोल था, वो आज हम कहते हैं 150, लेकिन जब उस वक्त 150 था तो अवाम की चीखें निकल रही थी। और उस वक्त हमें आकर एक तकरीरें सुना दी जाती थी, मगरिब में ये होता है, मशरिक में ये होता है, फलां जगह ये होता है और वहां का प्राइम मिनिस्टर ये होगा। जब यहां पर ट्रेन का हादसा होता था तो कोई रिजाइन नहीं करता। नहीं, मेरे ख्याल में किसी भी जो है ना ग्राउंड रियलिटीज हर जगह पे डिफरेंट है, हमें कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। मरूजी हालात जो पाकिस्तान के हैं उसके अंदर ही हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ें थोड़ा सा इससे। हम सेनेट इलेक्शन में नून लीग ने कुरानंदाजी के बगैर ही जमीयत उलमा, अच्छा वो सूबों का आपने कहा, मैं उस पर बताना चाह रहा हूँ, मुख्तसर से करिए सर। सूबे 1000 बना दो, अच्छा कुछ भी नहीं होना गा। यही ब्यूरोक्रेसी उन्होंने सूबे से जाएगी, यही सरकारी महकमे उत्थे जाएंगे, जब तक आप निजाम को दुरुस्त बुनियादों पर इस्तेमाल। की गवर्नमेंट में जनूबी पंजाब का लगा उन्होंने एक सेटअप बनाया था, आपको पता है, मेरे से ज्यादा तो क्या नतीजा निकला? थोड़ा लोगों को रिलीफ मिला था। मुझे ये बताइए कि अगर हो जाए ऐसे, तो ये जो हुक्मरान है जो यहाँ से अटक से लेके और वो साकाबाद तक वो जिनकी बादशाहत है, वो इसको मेरे ख्याल में नहीं चाहेंगे। अच्छा, वैसे आपस की बात है खान साहब, या फिर सिंध पूरा ले लीजिए। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, ये अगर सूबे बन भी जाएं तो आपके ख्याल में उधर मैं या आप जैसे या मेरे जैसे लोग हुक्मरान होंगे? नहीं, वो जैसे हुक्मरान होंगे वही होंगे, उन्हीं के बाल बच्चे हुक्मरान होंगे। मेरा तो कोई चांस नहीं, जिन्ने मर्जी। अच्छा चलिए थोड़ा जी, साड़ी सजेशन ही है, इन्होंने कड़ी साड़ी माननी है, करनी तो इन्होंने अपनी है जी। ये जो सेनेट के निशिस्त जो टॉस होना था उसके बगैर इन्होंने लॉस होती। आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने पिछले दिनों जो 2-4 दिन पहले बयानबाजी की, उन्होंने कहा जी हुकूमती इत्तेहाद भी मेरे खिलाफ, ऑपोजिशन भी खिलाफ, तो ये अदब हासिल कर लिया, एक सीट भी ले ली। हालांकि उनकी तो KPK में एक सीट थी, उनको सेनेटर की 2-3 सीटें मिल रही हैं। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जीरक, ज़हीन और मोतबर सियासतदान होने का सबूत दिया है। अच्छा, फजल रहमान साहब ने PTI इमरान खान जैसे लोगों को सजदा रेज करवा लिया। लेकिन इस वक्त तो नून लीग को मैं वही उधर ही आ रहा हूं सर जी। मुस्लिम लीग के साथ तो उनके इस तरह के इख्तिलाफात नहीं थे। उनको इलेक्शन अगर हरवाया है सूबे में तो मुस्लिम लीग ने तो नहीं हरवाया। मुस्लिम लीग तो उनको हर वक्त अपने साथ मिलाने के लिए कोशा है। तो फजल रहमान साहब ने एक जीरक सियासतदान के तौर पर जो कुछ करना चाहिए था उन्होंने किया, और एक सियासतदान के तौर पर उनको ये जो सीट मिली है, मैं समझता हूं। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा कि कोई भी सियासतदान हो, वो नजरियात की सियासत ना करे, सीटों की सियासत करे, माली मफादात की करे, तो आप उसे जीरक कहेंगे? सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पाकिस्तान के अंदर ही क्या पूरी दुनिया के अंदर नजरियाती सियासत का खात्मा हो गया है।
पहले कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और इस्लामी, ये तीन इज्मों पर, तीन नजरियात पर सियासत होती थी। कम्युनिज्म राइट, सुर्ख है, एशिया सुर्ख है, और इस्लाम पसंद सब्ज है, एशिया सब्ज है। और दूसरा जो सिक्का राजुल वक्त था यानी कैपिटलिज्म। जब 91 के अंदर सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ तो नजरियाती सियासत बिल्कुल खत्म हो गई, और 2000 के बाद जिस तरह ये आईटी ने एक्सपेंशन लेनी शुरू की और दौलत का जो फ्लड आया। राइट, आपकी बात ठीक है, लेकिन चाइना तो वहीं खड़ा है ना जहां पहले था। नहीं, चाइना वहां पर खड़ा नहीं। चाइना, एक मिनट जी जी, चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिज्म की मैशत है। राइट, सबसे बड़ी कैपिटलिज्म। बुनियाद जो कम्युनिज्म था वो इट इज स्टिल देयर। रियासत जो है वो अभी तक हुक्मरान है, लेकिन चीन जो है उसने वो जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का जो नजरिया था उसको छोड़ दिया है। कहा गया जी। राणा साहब कैसे देखते हैं ये जो फजल रहमान साहब को सीट मिली है, और 2-3 दिन पहले उन्होंने जो कहा था, क्या उसका उन्होंने खराज कहते हैं, क्या कहते हैं, वटेवर, खराज वसूल किया, खराज वसूल कर लिया है। और ये जो अभी ये बात कर रहे थे कि वो जीरक सियासतदान है, आपका टेक इसके ऊपर? मुख्तसर दरिया को कूदे में बंद करें, आगे चले। देखिए जी, फजलुर रहमान साहब से लाख इख्तिलाफात उनकी सियासत से सही, लेकिन ये चीज माननी पड़ेगी हमें कि फजलुर रहमान साहब जो है वो वाकई में एक जीरक सियासतदान इन अ सेंस, मुझे ये बता दी। और इन अ सेंस अब अगर हम कहें कि वो गो के हमें उनकी सियासत से, मैंने शुरू में कह दिया कि लाख इख्तलाफात हैं, और उनका माजी की सियासत भी देखी जाए, इस वक्त की सियासत भी देखी जाए, उनकी सियासत पर आप एतबार नहीं कर सकते। मगर ये बात जरूर है, वो किसी भी पार्टी को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर जरूर करवा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है फजलुर रहमान साहब। ऐसा जो लीडर है वो अपने वोटर्स के लिए, अपने मानने वालों के लिए उसमें कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, उनके जो मानने वाले हैं ना जी, वो बड़ा कल्ट किस्म का क्राउड है, जो कि तादाद में मेरे ख्याल में अब कम रहेगी। वो एक इस मदरसों के पड़े हुए और मतलब इस तरीके से इस्लामी, अच्छी बात है, लेकिन उनका क्राउड ज्यादातर इस तरह का था। आम पब्लिक में अब उनकी वो उस तरीके से पॉपुलैरिटी नहीं रही केपी में, ये हकीकत है उनकी इसी सियासत की वजह से, जो कि लोग आवाम में इतनी मकबूल नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पर जो उन्होंने लेना होता है वो ले जाते हैं। कोई ना कोई मजहबी जमातों का वैसे भी वोट है ही नहीं है जी। अवाम का मिजाज जो है वो इस किस्म का है कि लोग जो है ना दीनी जमातों से मुतनफर हुए। मैं इस पे जो है ना, मैं जरूर बात करना चाहूंगा। आपने जो सवाल मेरे दोनों भाइयों से किया है, देखिए ये वही वजह है कि वो कल्ट जो है, हालांकि आपको पता है कि वो बड़ा पक्का वोट होता है, क्यों उनसे दूर होता जा रहा है, और ये बड़ी नुकसानदेह बात है हमारी। हाँ, इसी वजह से कि जब आपका करेक्टर जो है ना वो सिर्फ ये साबित कर रहा है कि आप अपने लिए, जैसे पाशा साहब ने कहा, सजदा रहे भाई पाकिस्तान के लिए क्या किया। अगर मैं तो जीरा किसी को तब मानूं जब वो पाकिस्तान के लिए आज जिस वजह से ये लड़ रहे हैं, जिस वजह से आज देखेंगे कल क्या ये कीमत नून लीग ने नहीं है पे की, कल क्या ये पीपल्स पार्टी ने पे नहीं की, आज अगर पीटीआई पे कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बारियां, वो जेलों की भी बारियां हैं और आपकी जो है ना वो इक़्तिदार की भी बारियां हैं। तो यार आप मिलके, ये जीरक होना नहीं है। जीरक क्या, कौन सा जीरक होना है कि आपने मजबूत जमातों के रास्ता बंद कर दिया। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है, अगर हम पीछे चले, कोड़ा खटक चले जाए, मेरे समीर रख साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, कुछ बातें ऐसी जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है प्रमोट करने वालों में से भी ये थे। देखें, मैं समझता हूं कि आपने जब एक खास वक्त के अंदर एक चीज को, उस वक्त आपने जिहाद कहा, और जिन्होंने उसको जिहाद का नाम दिया वो वहां पाकिस्तान के अंदर सियासतदान भी थे, और आज जिनके असल में जहां पे सजदा रेज़ हैं सारे, वो भी उन्होंने यहाँ पे ये सारा खेल खेला। और जब उनका आपने एक काम के बाद वो तो हमें छोड़ के चले गए, और आपने फिर अपने जिन्होंने आपने भी अपने जहादियों को फिर वो उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया, इसलिए अब हुकूमत की प्रोटोकॉल में फिरते हैं। जी, मैं वही कह रहा हूं कि जब आप उस वक्त को आपने ना अफगानिस्तान में के अंदर और ना यहाँ उनको, आपने उसके बाद उनका ख्याल भी नहीं रखा, आपने जब उन्होंने आपने उनको इस्तेमाल किया, तो उसके बाद उन्होंने फिर अपने ग्रुप बना के जिस तरीके के साथ जो किया है वो आपके सामने है। और यहाँ पे मैं एक और बात करता हूँ, अवाम का जी, इससे बड़ा और क्या है कि आपके यहाँ पे वो जो जिसको आप कह रहे हैं यहाँ पे तालिबान, जो पाकिस्तानी तालिबान थे, उनको कौन हेड करता रहा, उनको यहाँ कौन चलाता रहा। आप देखेंगे रेमंड डेविस जो है ना, उसका किरदार क्या था। ये बात आज तक यहाँ पे बात करते हुए लोग डरते हैं,
असल में हमें अपने गिरेबान एक दूसरे के उसमें जो है ना हमने हाथ डाले हुए हैं। हम अपने इक़्तिदार की बारियां और इस तरह के सीटों के चक्कर में हम जीरक जो है ना अपने आप को साबित करने में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आप इसको जीरक नहीं कहते, जो है मफाद परस्ती है जी। राइट। मुझे ये बताइएगा, आपसे शुरू करते हैं, फिर दोबारा एक क्वेश्चन और ले लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की जो नशिस्त थी उस पर फौरी जो है इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। बाकी हमने 2-3 साल में देखा कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे उसको obey नहीं किया गया। और दूसरा इसका हिस्सा ले लीजिए कि पेट्रोलियम माफिया जो है उसने, मैं माफिया कहता हूँ उसको, पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन बढ़ाने के लिए वजीर पेट्रोलियम को खत लिख दिया कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। आपका ठीक? सबसे पहले तो मैं जमशेद दस्ती साहब की देखे जी, अगर तो उनके पेपर्स जो है ना उसमें कोई इस तरह की चीजें साबित थी तो फिर बिल्कुल जो है ना किसी को भी माफी नहीं होनी चाहिए। ये उनको 2010 में भी मेरे ख्याल में 8 में, हालांकि अभी मेरा ख्याल है कि इस वक्त अब की बार तो कोई इसकी नहीं थी पाबंदी की जरूरी, हाँ, लेकिन अगर आप अब शो करते हैं अपने पेपर्स के अंदर और वो गलत निकलते हैं तो फिर उस पर बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आज इस पे ईमानदारी के साथ हो तो अभी तो बेशुमार यहाँ से निकलेंगे लोग, क्योंकि ये एक केस नहीं है, ये बेशुमार केस है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाशा साहब भी जानते हैं, हमें पता है सबका। और ये होना चाहिए कम से कम, जो लोग कैसे भी हैं ये वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन यार ये कौन का चेहरा है। पेट्रोलियम की जो बढ़ती कीमतें हैं और टैक्सों की भरमार है, अब आम क्या करे। और ऊपर से दूसरी तरफ ये जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं, इन्होंने कहा हमारा मार्जिन बढ़ाए, अल्टीमेटली तो एंड यूजर पे उसका असर होगा। सर देखें जी, एंड यूजर पे होना ही होना था। मैं एक बात, हुकूमत भी कहते डरती है, बाकी भी बात नहीं होती। असल में एक आपने एक पीछे कुछ दिनों का जो आपको यहाँ पे एक रन पड़ा पूरा, जो एक जंग का था मामला, उसके अंदर आप देखें कि क्या आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, मुल्क अरबों जो है ना वो यहाँ पे खर्च हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बोझ तो आना था। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे गए। सर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात जब करूंगा जब हमें इस वक्त अपने दिफा के लिए जो इस वक्त मजीद पैसों की जरूरत है। और मुझे ये बताएं कि हमारे पास स्वाय कर्जों की और है क्या, ये बात खुल के कोई नहीं कर रहा। मसला ये है कि अब टैक्सों से और इस तरह से हमने अपने जो है ना वो जिस प्रोग्राम में IMF के प्रोग्राम में है, मुझे ये बताएं कि अगर आप नहीं मानते तो आपको वहां जो आपके बाकी पैसे हैं और जिस तरह से आप प्रोग्राम आपका चल रहा है और इस वक्त आपके रिजर्व जो है जिस तरह से आप शो कर रहे हैं और दुनिया के अंदर आपको कोई कहीं से कोई लेना देना आपका चल रहा है, अगर आज IMF से आप निकल जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आप पे कोई जरा सा भी कोई ट्रस्ट करेगा। राणा साहब क्विकली जरा बताइएगा। एक तो पेट्रोलियम डीलर्स ने मार्जिन बढ़ाने के लिए वजीर पेट्रोलियम को खत दिया, इसके लिए 10 प्रोग्राम चाहिए। पेट्रोलियम जो डीलर्स हैं ये माफिया है, बहुत बड़ा पेट्रोलियम माफिया जो पाकिस्तान में है, अरबों और खरबों रुपया ये कमा रहे हैं। मैं आपको वो तरीके भी ज़्यादा वहाँ पर टाइम ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतें और टैक्सों की भरमार, अवाम कैसे नबरदमा होंगे, मुझे ये बताइए। इवेंचुअली तो जाहिर सी बात है, मियां साहब ने जैसे फरमाया कि कहा है इन्होंने कि जी ये नजला आखिरकार अवाम पर ही गिरना। अब अगली बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था, यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि जी अमेरिका जो है वो सैलाब से और इन चीजों से फला से नहीं निपट सकता। उसकी मिसाल उस वक्त तो हम अप्लाई कर रहे थे, अब पर दुनिया में पेट्रोल नीचे जा रहा है और इधर प्राइसेस ऊपर जा रही है। वो तो मियां साहब ने कह दिया ना कि दुनिया की वो जो प्राइस है उसको वो कह रहे हैं, मैं नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन हमारी जो रियासत के मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट, उसको जंग के बाद पैसों की जरूरत है। लेकिन खान साहब मुझे ये बताएं कि क्या ये बातें करने से अवाम का पेट भर जाएगा, गरीब के मसले हल हो जाएंगे अगर उसको ये बातें समझा भी दी जाए? मैं तो ये जवाब नहीं दे सकता, ये पाशा साहब समझ नहीं आती इस किस्म की कि जनाब ये जो है पेट्रोल जो है आखिरकार अवाम ने पहले भी देखे ना थोड़ा थोड़ा करके, ये पहले इन्होंने कुछ बढ़ाया अब फिर उन्होंने बढ़ा दिया है, मतलब 3 बार आप पेट्रोल तकरीबन आप बढ़ा चुके हैं। आप किसी जगह तो जाके ब्रेक लगाए और पेट्रोल बढ़ने का असर जो है वो सारी अशिया पर जाएगा। पाशा साहब, ये जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं इन्होंने अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए खत भी लिख दिया है, स्ट्राइक की भी धमकी दे दी है, मुलाकात का वक्त भी मांग लिया है। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो डीलर्स है, मैं इसको लिखता भी रहा हूँ, मैंने प्रोग्राम भी किए, पेट्रोलियम माफिया है एक, जिसका खरबों की ट्रांजेक्शन हैं और आवाम को वो बड़े जाहिर रखे। ये इसके ऊपर जरा अपना टेक दीजिएगा और ये भी बताइएगा पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों और टैक्सों की भरमार, उससे आप भी इफेक्ट है, हम भी इफेक्टेड है, सब है, और से अवाम कैसे नबरदमा होंगे? अच्छा, अवाम को आपका सवाल बहुत, ये ना कह दीजिएगा बाद में निकले। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है।
ना तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी है मेरे आपके कहने से, राइट, ये बढ़ती रहनी है, ना ये जो पेट्रोलियम माफिया है इन्होंने मार्जिन अपना बढ़ा लेना है। इसलिए विजडम की बात यह है कि हम आइंदा प्रोग्राम ये करें कि जो पब्लिक है वो इस बढ़ती हुई महंगाई में कैसे सरवाइव करें, उनको हम एडवाइस करें, उनको हम तरीके बताएं। एक आधी एडवाइस कर देना फिर पूरा एक आधी एडवाइस ये है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर शीट। मोटरसाइकिल ना चलाएं, गाड़ी ना चलाएं, साइकिल सुन ले, बिल्कुल ऐसी बात सही है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। मेरे पास अगर गाड़ी है और मैं पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे मोटरसाइकिल खरीद लेनी चाहिए, और मेरे पास अगर मोटरसाइकिल है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे साइकिल पे आ जाना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं। मुआशी हालात यही रहे ना तो 2-3 साल बाद आप जिंदा रहने के लिए खुद आ जाए, हम जिंदा रहने ले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप टेलीविजन पे लोगों को मौजूदा हालात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक। अच्छा, 25 करोड़ अवाम को आप कह रहे हैं कि कट बाय साइज करने हैं। नहीं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर शीट, अकॉर्डिंग टू योर शीट, अपनी औकात के मुताबिक जितना पल्ले है उतना खर्च करो। औकातों को नहीं बढ़ाना जी, वो तो कह दिया कि वो नहीं बढ़ पाएगी पेट्रोल। देखिए, मैं इस पे जो है ना, मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जितनी भी आई हैं, अगर वो आज ये समझे कि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री यहाँ पे ये काम नहीं करते, हमें काम करना सिखाएं। सबसे ज्यादा यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये महंगाई कभी हमें लगे ही ना, अगर हमारी इनकम भी बढ़े तो हम वो उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। हम साहब, आपका वजीर पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे टेक्निकल एजुकेशन का वजीर है, और उसकी क्या कारकर्दगी है जो आप कह रहे हैं कि अवाम को सिखाएं। सर, मैं कुछ भी नहीं करना ये बता रहा हूं उनकी इस वक्त की कारकर्दगी या पिछले जितने भी लोग रहे हैं उनसे बेहतर रही है। और आज एक और बात मैं बताऊं कि यहाँ पे आपका फेडमेक का आप जाके देख ले, फैसलाबाद के अंदर जो अरसा दराज है वो कितनी दूध जमीन आ रहा है। आप आज देखें उसका रिजल्ट देखें, आज वहां पे जगह, आज वहां काम हुआ है और वो साबित किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त, अच्छा, आज मैं खाली एक वजीर को नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में जब तक आप इंडस्ट्री का यहाँ पे एक्सपोर्ट का फेल होगा, ये मैं सिखाएं के मुताबिक काम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। बस 70 साल तो यही करते रहो, समझाते रहो लोगों को खुशनुमा, फिर नारे तो ना दे। ये कर्जों पे ना रहे, कर्जों पे ना बात चले, जब तक हम काम न करेंगे, जब तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जब तक आप इंडस्ट्री अपनी नहीं, जब तक निजाम नहीं तब्दील होगा कोई कुछ नहीं होगा। एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। आप किस निजाम की बात कर रहे हैं? पहले पाशा साहब मुझे ये बता दें कि अगर तो निजाम ये है कि आप इसी निजाम को कह रहे हैं, ये बार बार जो कुछ हो रहा है, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि इन्होंने जेलों की भी बारियां दे दी हैं, इन्होंने इख्तिदार की भी बारियां ले ली। अब किस निजाम की बात कर रहे हैं? वो निजाम के लिए ये इकट्ठे नहीं होते। जब आपके सामने एक बंदे का जिक्र होता है कि यार ये इकट्ठे हो, कल उसने इकट्ठा नहीं किया, आज ये नहीं कर रहे, और कल हो सकता है ये जेलों में हो और कोई और इख्तिदार में हो। मैं समझता हूं आपको याद होगा, भाई साहब को भी याद होगा कि जब इनकी बड़ी पंजाब की और मरकज की 90s में बड़ी टसल थी, तो पंजाब 90 के बाद जो पंजाब के वजीर आला थे, सॉरी 93 के बाद, तो एक दफा कोशिश की गई थी कि इनकी मुलाकात हो जाए, और मुहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो है मुलाकात के लिए टाइम भी हो गया था, वो इंतजार करती रही थी मियाँ साहब का कि बस सीएम पंजाब, तो ये वो नहीं गए थे पॉलिटिकल जो हारमोनी के लिए। तो ये होता नहीं है, मतलब करते नहीं है खुद नहीं। लेकिन तो साहब वो COD हुआ था नवाज शरीफ, वो तो फिर बाद में मेरी बात सुनो, वो तो बात की बात। जब फंसे हुए थे दोनों उस वक्त किया ना, तो अभी कौन सा एक्ट हो रहा है? 18वीं तरमीम का भी तो बेड़ा गर्क हो रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए जो राणा साहब, पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम मईशत पर कैसे असरअंदाज हो रहा है? और इसके साथ ही मेरा को लास्ट क्वेश्चन है, वो भी दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। तरीके इंसाफ की तजाजी कॉल को इल्जाम लग रहा है कि गंडापुर, अली मीन गंडापुर रोकने की या उसको स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कटे जी। अली मीन गंडापुर जो है, ये बंदा, ये CM KP के इंतहाई क्लेवर और बड़ा अच्छा अपने लिहाज से पॉलिटिकली वो खेल रहा है। PTI को भी उसने अपने साथ उनको एतबार के तौर पे रखा हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसकी मुकम्मल यस है। और 3 बार तो वो खैर से खुद साख्ता अगवा हो चुका हुआ है, खुद साख्ता गायब हो जाता है। इस बार भी उसने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है, और वहां पे सीएमशिप के भी मजे जो है वो ले रहा है। सीएम कहीं का भी हो, उसके प्रोटोकॉल को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। मैं इसीलिए कहा, मैंने खान साहब इसीलिए कहा कि खुद साख्ता
अगवा और खुद साख्ता गायब हो जाना, मैंने ये कहा। और दूसरी बात ये है कि गंडापुर का जो है वो नहीं किसी सूरत भी वो बंदा चाहेगा कि उस किसी तरीके से उसकी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो। टॉपल तो नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई में वो रखने डालता नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल 100%, क्यों नहीं रखने डाल रहा? अगर वो वाकई में संजीदा था और जितनी बार भी आया। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल कहते हैं हम इसे, या पॉलिटिकल केओस कह लीजिए, ये काफी सालों 3 सालों से तो हम देख रहे हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है इस वक्त बॉटम पे है, कितना असरअंदाज हो रही है इसके ऊपर? सर ये जो है ये बहुत संजीदगी से हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो करता धरता है, जो गवर्नमेंट जो है वो जो भी लाना चाहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबको एक बार इकट्ठा कर लें, क्योंकि इसी में मुल्क का मफाद है। वरना ये दिन ब दिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल मैशियत तबाह होगी, तबाही के दहाने पर आगे पहुंच चुकी है और ये मजीद डे बाई डे खराब होगी। अनफॉर्चुनेटली रान साहब, हमारा जो ईस्टर्न विंग था वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मैंडेट को मतलब ना मानने की वजह से इरादा हुई थी ना जी। जी बिल्कुल यही। और बात यह है कि जिसको अवाम वोट दे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए, उसका राइट है कि वो हुकूमत बनाए। इसी वोट को इज्जत दो आप। बिल्कुल वोट को इज्जत देनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, यही डेमोक्रेसी। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम मईशत पर कैसे और कितना असरअंदाज हो रहा है? और दूसरा जो मैं अभी आ रही में गंडापुर, बाजार ये लग रहा है कि इमरान खान के बाहर आने में बड़ी रुकावट इनर सर्कल से वो खुद है। वो मतलब जो प्रोटेस्ट होना चाहता है, ये करना चाहते हैं, उसको वो गेज करते हैं, रोकते हैं उसको। वैसे इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में और वो इमरान खान साहब बजाते खुद, और इमरान खान साहब की जो 2 तोले की जुबान है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट है। वो अपनी जुबान के गैर मुस्तनद इस्तेमाल के जरिए उन्होंने अपने तमाम दरवाजे बंद कर लिए हैं। अच्छा, अब वो जेल से बाहर आते हुए तो मुझे नजर नहीं आते, वो वही रहेंगे, उधर ही रहेंगे। लास्ट जी टेक आपका। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि मैं समझता हूँ कि एक सूबे का वजीर आला, उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और वो देखें कि जब चाहता है वो उतना ही पॉपुलर लोगों को निकालने में भी, बाकी बात करने में भी, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और अपनी पार्टी के अंदर भी अगर वो बात वो उसकी ना हो ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को उसको निकालने में कितनी देर लगेगी। वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी है, वो उनके पास लोग भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त तक अभी तक दोनों तरफ वो जब भी बात करता है, ये बात नून लीग के लोगों ने कही है कि जब भी बात करता है सबसे पहले वो चीफ तक भी बात बैठ के उसने किया तो इमरान की रिहाई की बैलेंस रख रहा है। हाँ, थैंक यू वेरी मच आप तीनों दोस्तों का। आप देख रहे थे आखिर कब तक, आपके फीड का इंतजार रहेगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।